अस्सलामुअलैकुम। मुक गए मेरे पेपर, फारिग हो गई, छुट गई मेरी जान, मैं जिंदा बच के आ गई। भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, यूट्यूब को बहुत मिस किया, वीडियोस बनाने को, इस वॉइस ओवर को बहुत मिस किया। लेकिन इतने लंबे दिनों का गैप इसलिए आ गया कि मेरे पेपर चल रहे थे और अभी भी आधे हुए हैं रिटर्न हुए हैं, अभी भी वाइवा रहते हैं। लेकिन खैर हम वीडियोस बना सकते हैं, फिर भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में थोड़ी जान आई है। सच्ची थक गई थी मैं पेपर दे दे के। इतना ड्रेन हो जाता है ना बंदा। स्टूडेंट होना भी ना वैसे बड़ा ही अंडररेटेड है, क्योंकि इसमें इतनी को मुशक्क़त है ज़हनी भी और जिस्मानी भी, कि मतलब भाई बंदा थक हार जाता है। फाइनली मैं कल ही फारिग हुई थी और कल ही हमने सेलिब्रेट किया इसको इतनी मज़ेदार किस्म की निहारी के साथ। ओए होए होए, मुझे इतने दिनों से क्रेविंग हो रही थी ना निहारी की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक तो इंस्टाग्राम पे ना ये जो रील्स आती हैं ना, जिसमें मज़े मज़े की चीज़ें आती हैं, आधा तो बंदा को पागल इन्होंने किया हुआ है। तो इतनी मज़ेदार किस्म की निहारी की रील्स आ रही थी ना, तो मैं मामा को ना कितनी दफ़ा कह लिया था, मामा मुझे निहारी की बड़ी क्रेविंग हुई है। तो मामा ने सोचा कि चलो आज तुम्हें निहारी खिलाते हैं। तो जनाब आपने करना ये है कि आपने एक बड़ा साइज़ का प्याज लेना है, उसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ऑयल अपने हिसाब से डाल लेना, 3-4 टेबल स्पून जितना भी आप लोग एक प्याज में डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। इसको लाइट ब्राउन करना है इस प्याज को। अगर छोटा प्याज है तो 2 प्याज भी ले सकते हैं। घर से मैं वापस आई थी, मम्मा ने साथ ही निहारी बनाना शुरू कर दी। लास्ट पेपर वाला दिन था मेरा और साथ में मेरी तो ईद हो गई, क्योंकि मज़ेदार किस्म का दाल का आटा भी पड़ा हुआ था जिसका मैंने पराठा खाना था। तो साथ साथ मैं अपना पराठा बनाने लग गई और साथ साथ ही ना मामा ये यम्मी सी निहारी बना रही थी। ऑनेस्टली निहारी पाए बहुत आसान है बनाना। हाँ, हलीम बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन निहारी पाए बहुत मज़े से बन जाते हैं ईजीली। तो जनाब जब आपका ये इस तरह का प्याज थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए ना, तो आपने इसके अंदर डाल देना है गोश्त। ये ऑलमोस्ट किलो गोश्त है और ना हड वाला गोश्त होता है ना, जो जिसके अंदर यखनी होती है, वो वाला गोश्त आपने लेना है। ख़ास तौर पे उससे कहना है कि जिसके अंदर ये यखनी वाला जो हड होता है ना, जिसके अंदर बड़े बड़े, वो लेने हैं। मेरा भाई ख़ास तौर पे ना चुन के लेकर आया था हड वाले, जिसके अंदर से मिक निकलती है, क्योंकि आपको पता है कि मिक बड़े लोगों को पसंद होती है और इसके अंदर बड़ी मज़े की लग रही होती है मिक। अब प्लीज़ ये मत कहिएगा हम मिक नहीं खाते हैं, अल्लाह का वास्ते तो इस तरह से ना आपने इसकी थोड़ी सी बुनाई करके ना आपने करना ये है कि आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, ऑलमोस्ट 1 बड़ा टेबल स्पून। उसके अंदर जो है ना आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना। और जब आपकी ये 2 से 3 मिनट जब आप इसको चला लेंगे ना गोश्त को, तो उसके अंदर आप जी मामा मुझे कह रही थी कि लोगों को दिखाओ हड्डियों वाला गोश्त डालना है जिसके अंदर मिक होती है। इस तरह से पानी थोड़ा सा मिला लिया इस लहसुन अदरक के पेस्ट में। अब इसको ना आधा आधा करके डालना है, जैसे इसको मैं 3 हिस्सों में डालूंगी, ठीक है। पहले थोड़ा सा डाला, इसकी 2-3 मिनट भुनाई की, फिर डाला, फिर 2-3 मिनट भुनाई की। और इस तरह से अच्छा ये ना मामा की बीच में शर्ट आ गई, तो मैं मामा से कह रही थी मामा आपकी एक तो आप कैसे बनाती हैं, वीडियोस के सामने आ जाती है। मामा कहती तू दूजे पास से कर लेना तो ये हमारी बीच में ये लड़ाई भी चल रही थी खैर इस तरह से ना थोड़ा थोड़ा करके आपने ना इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा पानी मिलाया हुआ है मैंने उसके अंदर, और इसको जो है ना आपने बुनाई कर लेनी है। इसकी 2 से 3 मिनट बुनाई करके इस तरह से ना आपने इसके अंदर ये सारा ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून जो है ना ये निहारी मसाला है। किसी भी ब्रांड का ले लेना, इजीली मिल जाता है अब तो। शान का ले लो, नेशनल का ले लो, हमने नेशनल का यूज़ किया था। 1 टीस्पून लाल मिर्च, अगर ज़्यादा मिर्च पसंद करते हैं तो ऐड ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी चली गई भाई 1/4 टीस्पून, नमक चला गया 1 टीस्पून। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो आप बाद में भी चेक कर लोगे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और बस फिर अब आपने इसकी बुनाई करनी है, बुनाई करनी है अच्छी तरह बुनाई करके बस आपने इसके अंदर पानी सुटना है और इसको आपने जो है वो प्रेशर लगा देना है। इतना आसान है यार निहारी बनाना, इतना आसान है। अच्छा कुछ लोग चिकन की भी बनाते हैं, वो सिर्फ वो लोग बनाएं जो गोश्त नहीं खाते। अदरवाइज़ अगर आप गोश्त खाते हो ना तो फिर तो आपको गोश्त की निहारी ही बनानी चाहिए। ये हमने बीफ यूज़ किया हुआ है, हमें बीफ की जो है ना निहारी ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़ा आता है भाई, मैं बता नहीं सकती। मुझे तो मैंने इस टाइम खाना था पराठा, तो मैंने तो ये शाम को जाके खाई थी निहारी, पर क्या ही चस आ गई भाई ज़बरदस्त। इसके अंदर पानी ऐड कर देना है, ठीक है। जितना पानी जिसके अंदर ये आपका जो गोश्त है ना ये तैर जाए, ठीक है। आपको पता होगा कि कितना आपका गोश्त को जो है ना टाइम लगता है। उसके बाद फिर आपने इसको प्रेशर लगा देना है जितना आपको बड़े गोश्त को लगता है। 20-25 मिनट लगा दें, उसके बाद देखें अगर नहीं हुआ तो और लगा दें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी ना, फिर मैंने अपना पराठा बनाया और मैं लेके ऊपर चली गई। जुम्मा भी था तो बस जल्दी जल्दी से सब काम करने थे। ये दाल वाला पराठा है, आई प्रॉमिस मैंने इसकी जो रेसिपी है ना वो रखी हुई है। एडिट करने का मौका नहीं मिल रहा, पेपरों ने सही बात है पागल ही कर देते हैं बंदे को। और कोई ऐसा बंदा हो ना जो टेंशन लेने वाला हो मेरे जैसा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी टेंशन होती है ना। सही बात है, बंदा पास होने के लिए भी दुआएं कर रहा होता है, इतना मुश्किल सिलेबस है, इतना मुश्किल सिलेबस है। खैर ये थकान उतारने के लिए ना
अभी मुझे बहुत दिन लग जाएंगे लेकिन फिर भी खैर पराठा चाय इंजॉय की। ऊपर उसके बाद नमाज का टाइम था तो नमाज़ पढ़ने चले गए। आजकल वैसे मौसम अच्छा हो रहा है ना, अब इतनी सर्दी नहीं रही। मुझे ऑनेस्टली सर्दियाँ इतनी पसंद नहीं है, मुझे बस ये मिडल वाला मौसम अच्छा लगता है जिसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पेपर गुजर गए। मुश्किल वक्त होता है ये सब के लिए और आसानी से गुजर गया, अल्लाह पाक के करम के साथ ये भी गुजर गया। ये देखें जनाब, जब इसको आप उठाएंगे तो ये भुना हुआ होगा, आपने इसके अंदर ना पानी ऐड कर देना, ठीक है। पानी वाली क्लिप थोड़ी सी मेरे से मिसप्लेस हो गई थी। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आटा लेना है, उसका इस तरह से बहुत थिन सा पेस्ट बना लेना है, बहुत थिन, बिल्कुल गाढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर आपने नीचे चूल्हा जो है ना वो तेज़ करना है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर आटे का जो ये मिक्सचर है ना ये डालते जाना है आहिस्ता आहिस्ता और हिलाते जाना है। हिलाना ज़रूर है, अदरवाइज़ गुठलियाँ बन जाएंगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हिलाते जाना है और ये गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। इतना ही आटा बहुत था, हम लोग की तो सही गाढ़ी होगी थी। अगर आप लोगों को ज़्यादा ही गाढ़ी करनी है तो आप थोड़ा सा आटा और डालते जाएँ, ठीक है। और डाल लेना और एंड पे देख लेना, थोड़ा सा इसको हिला के ना, अब देखना कि अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा ही पतली है तो आप और आटा ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट बना के बहुत थिन, अदरवाइज़ जो है ना वो गुठलियाँ बन जाएंगी। अब आपने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला लेना है, उसको भी पानी में मिक्स करके ही डालना है वरना उसकी भी गुठलियाँ बन जाएंगी। इस स्टेज पे अब आपने वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर डालते जाना है, ठीक है। और इस तरह से ये आपकी निहारी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो जाएगी। इतनी ईजी चीज़ है, इतनी ईजी चीज़ है कि मतलब ये आप दावत में भी बना सकते हैं, वैसे घर में भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना कर लेना, आटा डाल डाल के पहले सुकून से देख लेना इसको हिला के कि आप लोगों को कितनी को ये गाढ़ी चाहिए। ये देखें जनाब, मिक ऊपर आई हुई, ओए होए होए होए, स्वाद आ गया। मतलब मिक देख के हम लोग हैरान हो गए थे, इतनी ज़्यादा मिक और बड़ी स्मूथली एक बार में ही निकल आई। तो इतनी को मज़ेदार किस्म की ये डिश बनी थी ना कि वाह भाई वाह, मतलब अच्छी खासी सेलिब्रेशन हो गई मेरी तो पेपरों के बाद सही तरह मैंने सेलिब्रेट कर लिया। वो पेपरों की जो वो मेरी टेंशन थी ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई निहारी खाने के बाद। तो घर वालों ने तो अभी खानी थी निहारी, उन्होंने तो खाली सारे लवाजमात के साथ। इसके साथ जब तक लवाजमात ना हो तो निहारी निहारी लगती नहीं है और इसका वो मज़ा नहीं आता। तो हर चीज़ इसके साथ होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो यार अब शॉवर ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी शॉवर नहीं लिया था मैंने और गैस भी नहीं आ रही थी, तो गीज़र चलता तो शॉवर होता तो ये जनाब आज का मेरा ड्रेस था। उसके बाद फिर मगरिब इतनी जल्दी, एक तो टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद मगरिब हो गई। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करें, हम यकीन करें कि हम इस वक्त इतनी ज़्यादा नेमतों के साथ हैं कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। सेहत इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। हमें पानी पीने का साफ़ पानी मिलता है, हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, हम वज़ू के लिए हमें साफ़ पानी मिलता है, हम नहा सकते हैं। इतनी ज़्यादा नेमतें हैं कि मैं कहती हूँ कि हम तो कभी शुक्र अदा कर ही नहीं सकते। हमें तो हर लम्हे ना बस अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना चाहिए, क्योंकि उस रब का जो शुक्र है वो हम चाह के भी अदा नहीं कर सकते। इतना उस रब ने हमें नवाजा है बेहद। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मुझे भूख लगना शुरू हुई थी, क्योंकि मैंने पराठा छोटा ही बनाया था। तो मैंने कहा चलो अब इसके साथ, तो आपको पता है पठानी रोटियाँ होती हैं, तो पठानी रोटी को गर्म करने का मैं तरीका बताती हूँ। तो ये बहुत ठंडी हो गई थी, इसको ना ऐसे पानी, पहले आपने पानी के साथ गीला कर लेना है, ठीक है। एकदम से ना सारा पानी इसके ऊपर स्लैश करके जो एक्सेस वाटर है ना ज़्यादा वो सारा आपने निकाल के ना ऐसे झाड़ झूड़ के फुल गरम तवे के ऊपर आपने इसको ऐसे रख देना। अब जब पानी इसका सारा ड्राई हो जाएगा ना दोनों आगे पीछे से, तो उसके बाद आपने जो है ना इसे ऑयल या घी लगा के गर्म कर लेना। तो ये बड़ी क्रिस्पी सी आपकी पठानी रोटी होती है। कभी इसको चाय के साथ खाना, होए 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 होए, नान हो ये हो, इतना कुछ ज़बरदस्त मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। चाय के साथ तो आय हाय हाय हाय, मेरे मुँह में भी पानी आ गया लेकिन बहुत मज़ा आता है। इसको ना थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा दें, ये तो मैंने तो घी लगाया था इसके ऊपर, और फिर सारे जो लवाजमात के साथ। तो मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पेपर्स भी अच्छे से गुजर गए। और बस अल्लाह ताला जो है ना बहुत ज़्यादा रहीम है, बहुत ज़्यादा रहीम है। अल्लाह करे कि आप लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जिसके पेपर हो रहे हैं उसके पेपर बहुत अच्छे हो जाएँ, जिसके होने वाले हैं उसके अच्छे हो जाएँ, जिसके हो चुके हुए हैं उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे, हम सब के लिए आसानियाँ करे। रोटी गर्म करने के बाद तो लवाजमात जो है ना अपने, जब भी निहारी बनाए ना लवाजमात अपने पूरे रखें, लीमू, मिर्चें, धनिया, पुदीना, अदरक, ओए होए होए ज़बरदस्त। तो जनाब रोटी मेरी इस तरह से गर्म हो गई। उसके बाद मैंने रोटी इंजॉय की और उसके बाद फिर मैं ऐसे घोड़े बेच के सोई कि मैं उठी 11 बजे, 10 बजे उठी थी, हाँ 10:30 हो गए थे मुझे। फिर उसके बाद फिर आपकी बहन को भूख लग गई 12 बजे तो फिर मैंने कहा, अब मेरा बहुत दिल कर रहा था फ्रेंच टोस्ट खाने का, तो मैंने कहा चलो फ्रेंच टोस्ट खाते हैं। बीच में मैं मामा का दूध लेकर जा रही थी तो वो दिखाने लग गई। मैं बहुत सिंपल से बनाती होती हूँ,
अंडा, दूध, वनीला एसेंस और थोड़ी सी चीनी, बस। उसके बाद आज मैंने अब डाइट बल्कि शुरू करनी है। अब मैंने स्ट्रिक्टली डाइट करनी है क्योंकि मैंने पेपरों में इतना खाया, मैंने कहा चलो आज आखिरी कील भी ठोक दे और फ्रेंच टोस्ट भी खा ले उसके बाद से डाइटिंग शुरू करेंगे। आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल। और उस टाइम पे गैस भी नहीं होती, फिर सिलेंडर पे बनाना पड़ा। तो मामा को भी मैंने बताया ना कि मैं फ्रेंच टोस्ट खाने लगी। मैंने कहा मामा आप खाएंगी? तो फ्रेंच टोस्ट ऐसी चीज़ है जो बंदे का सुन के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन सिर्फ उनके जिनको मीठा पसंद है उनके लिए नहीं, जिनको मीठा पसंद ही नहीं है। तो मैंने बस इस तरह से अपने मुंह का जायका अपनी क्रेविंग पूरी करनी थी। तो आज मेरा क्रेविंग डे हो गया, अच्छी खासी मैंने सेलिब्रेशन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कुछ ठूस के। खैर थोड़ी सी पैथेटिक हो गया मेरा लेकिन परेशान मत होगा, बहुत अच्छे बने थे ये, बिल्कुल मुनासिब मीठा था। मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर चीनी डाली थी, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने थे। फिर मैंने सोचा कि मैं मूवी देखूँगी, लेकिन मूवी मैंने एक शुरू तो की, इतनी घटिया मूवी थी, मतलब कि कोई सस्पेंस भी नहीं था, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं उसको रेकमेंड नहीं करूँगी। तो ये फिर बस इस वक्त पे कल मुझे तो था कि बस मैं अब ना बहुत कुछ करूँगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। एक तो ये भी होता है कि पेपर में बंदा सोचता है हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और फिर बाद में समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ये मामा मुझे ना एक फ़नी वीडियो दिखाना शुरू हो गई थी, तो मैं वो देखने लगी। मामा कहती सुनो सुनो तुमने ध्यान से सुनना है ये तो वो बेसिकली एक पोलिटिकल से था। खैर मामा को भी बड़े पसंद आए ये, मैंने और मामा ने मिलके ही खाए थे ये, तो इसका बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर बस मैंने आज एक स्लो डे करना था ताकि मैं वापस आ सकूं अपनी। ये पता है क्या, इतनी फास्ट ज़िंदगी चल रही होती है कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या होता है। इस तरह से थोड़ा सा स्लो डाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब थोड़ा सा ज़िंदगी को जो है ना ट्रैक पे लेके आना है, बहुत ही ऊंच नीच हुई हुई है हर चीज़, खाना पीना वैसे भी। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मुलाकात होती है अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।